गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे विराम और गति यानी रेस्ट एंड मोशन। यह चैप्टर फिजिक्स 11th में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इससे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर पर कमांड कर लेते हैं तो आने वाले बहुत सारे चैप्टर और कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विराम और गति। इसमें पढ़ना हमको दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रेखीय गति यानी लीनियर मोशन और दूसरा पढ़ेंगे समतल में गति मोशन इन प्लेन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सब रेखीय गति क्या है, लीनियर मोशन, और उसमें हम सब परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले विराम का कि विराम क्या है। तो विराम का परिभाषा देने से बेहतर यह है कि आपको एग्जाम्पल से समझा दे। आप जैसे अब इर्द गिर्द देखें, जैसे आप अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं तो मोबाइल देखें कि आपके रिस्पेक्ट में, आपके सापेक्ष क्या मोबाइल की दूरी बदल रहा है। तो ऐसा नहीं बदल रहा है तो वह मोबाइल जो होगा वो विराम में होगा। और भी बहुत से इर्द गिर्द देखें, जिस रूम में है उसका दीवार देखें, छत देखें, क्या आपसे तुमसे क्या वो दूरी उसका लगातार बदल रहा है। तो ऐसा नहीं बदल रहा तो सारे क्या है विराम में। यानी विराम में कौन पिंड होगा, यदि किसी पिंड की स्थिति अर्थात दूरी समय के साथ नहीं बदलता हो तो वह पिंड विराम में कहलाता है। अच्छे ढंग से में आ रहा होगा। लेकिन गति क्या है, तो गति कहते हैं यदि किसी पिंड की दूरी अर्थात स्थिति समय के साथ बदलता हो तो वह पिंड गति में कहलाता है। जैसे हमें अभी देख ले तो आप लग रहा हो कि सर अभी स्थिर है, लेकिन हम इधर गति करने लगे तो सर गति कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपसे दूरी क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन विराम और गति एक दूसरे का रिलेटिव वर्ड है, अपेक्षिक वर्ड है। अपेक्षिक मतलब होता है कोई पिंड विराम में हो सकता है लेकिन वही पिंड गति में हो सकता है। ये डिपेंड करता है देखने वाले पर, फ्रेम और रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि एक गाड़ी है, वो गाड़ी जो गति कर रहा है, चाहे ट्रेन मान ले चाहे बस मान ले, कितना से गति कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। इसमें दो व्यक्ति है। अब व्यक्ति के मत देखे, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जब व्यक्ति बी देखता है किसको, ए को, तो बताइए बी देखेगा जब ए को तो क्या ए विराम में होगा कि गति में। तो आप सब कहेंगे सर विराम में होगा। क्यों, क्योंकि बी से ए की दूरी बदल नहीं रहा है। लेकिन जैसी सी व्यक्ति सी देखता है किसको, ए को, तो इससे लगातार दूरी क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों, यहाँ पे व्यक्ति ए जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो गाड़ी गति कर रहा है कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। यानी सी से ए की दूरी लगातार बदल रहा है, यानी ए व्यक्ति क्या हुआ, गति में। तो देखिए तो ए जो है बी के लिए विराम में है, लेकिन व्यक्ति सी के लिए ए गति में है। यानी एक ही व्यक्ति विराम में भी है और गति में है, गति में भी है। ये डिपेंड किया किस पर, देखने वाले पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा विराम किसे कहते हैं। यदि किसी पिंड की स्थिति दूरी समय के साथ बदलता नहीं हो, स्थिर हो, वह पिंड विराम में कहलाता है। यदि किसी पिंड की स्थिति अर्थात दूरी समय के साथ बदल रहा हो वह पिंड गति में कहलाता है। और पिंड, विराम और गति एक दूसरे के क्या है, अपेक्षिक शब्द है। इसके बाद हम सबको पढ़ना है डिस्टेंस, दूरी क्या है। तो दूरी क्या है, किसी पिंड द्वारा जब यदि कोई पिंड गति करता है तो पिंड द्वारा तय पथ की लंबाई, यदि कोई पिंड गति करता है, चलता है, तो पिंड की पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यानी वो जिस पथ पर चलेगा, मान लेते व्यक्ति चला कहाँ से, ए से चला और कहाँ पहुंचा, व्यक्ति कहो पिंड कहो, चला ए से या कहाँ पहुंचा, बी पर। तो जो रास्ता हुआ बउआ, इस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहेंगे। सर कभी सर सीधा रास्ता टेढ़ा है तो इसको क्या करेंगे, एक रस्सी लगा इस तरह से रख देंगे और फिर रस्सी को सीधा कर लेंगे तो बन जाएगा रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आपको इस पर समझाने के लिए और अच्छे ढंग से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखिए तो क्वेश्चन दिया गया है, आप खुद बना सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बताइए तो कितना होगा। तो आप सब बता दिए होंगे कि सर 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर, क्योंकि दूरी जो होगा
दूरी बराबर पथ की लंबाई। पथ की लंबाई, पथ कितना चला, पहले 4 मीटर चला और फिर चला 3 मीटर, तो कुल कितना हो गया 7 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं तो इस क्वेश्चन का वीडियो को आप रोक के उतार सकते हैं, बाकी आपको क्लास में इसका नोट्स अवेलेबल करवा चुके हैं। जिसका छूटा हुआ है वो कॉपी किसी से उतार के समझ लें। अगर कोई बच्चा बाहर से है तो आप परिभाषा जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा आप रिपीट करके उस कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आराम से बताएंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है बहुत आसान है तो थोड़ा वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके बाद 5 मीटर किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो ये भी बता दीजिएगा आसानी से। अब बता क्या बना भी दिए होंगे, क्या होगा दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला बार लिखना है, रास्ते की लंबाई पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई कितना हुआ, थोड़ा बताइएगा। 12 मीटर प्लस 5 मीटर कितना मीटर आ गया, 17 मीटर। ये आंसर आ गया होगा सबका। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि कोई पिंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई पिंड अगर कितना मान लेते हैं 3 मीटर त्रिज्या वाले, 3 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब बनाइए इसको, तो बना दिया होंगे। अब वीडियो को रोककर बना लीजिएगा। क्या है, एक पिंड जो है गति कर रहा है किस पथ पर, वृत्तीय पथ पर। देखे तो इसका रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या इसका त्रिज्या दिया है जो 3 मीटर दिया है, ये सेंटर मान लेते हैं। और चला किस पथ पर, इस पथ से चला, यहां से मान लो घूमते हुए क्या क्या एक चक्कर लगा इस तरह से। तो बताइए दूरी क्या होगा, तो क्या सर दूरी जो होगा बहुत आसान है। अब जस्ट बताए थे पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई। तो देखो चला इस पथ पर, इस रास्ते की लंबाई कितना होगा, ये गोल ऐसा दिख रहा होगा, क्यों सर ये पूरा जो होगा वृत्त का जो लंबाई होगा वो 2 पाई आर होगा, परिधि के बराबर। कितना होगा, परिधि के बराबर। आप बना भी दिए होंगे। तो यहाँ पे जो दूरी होगा फिर से लिखेंगे पथ की लंबाई। तो पथ जो है कैसा है बउआ, गोल है। पथ कैसा है, गोल है। तो गोल जो होगा एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि के बराबर। तो पाई का मान पता है 3.14 और आर का मान 3, 3 दूनी 6, 6 से गुना करेंगे 6 चौका 24 और 6 दू 8 और 6 तिया 18, इतना मीटर। देख लें गुना में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आया दूरी का मान। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। अगर लेकिन इसी में पूछता कि सर अगर कोई पिंड आधा पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ के आधा पथ, तो आधा पथ की लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा। तो ये था आपका वृत्तीय पथ पर दूरी किस तरह निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, जो बहुत ही आसान है। उतार लीजिए इसको, रोक कर वीडियो को। अब अगला क्वेश्चन हम सबको पढ़ना है, विस्थापन क्या है। तो विस्थापन सिंपल सा है कि किसी पिंड की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को पिंड का विस्थापन कहते हैं। फिर सुनिए, किसी पिंड की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को पिंड का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो
प्रारंभिक स्थिति को बोलते हैं हम सब कहाँ से, और अंतिम स्थिति मतलब कहाँ तक। देखे तो पिंड जो है चला कहाँ से, ए से चला, मान लो पहुंचना चाहता कहाँ पे, बी पर। और किस पथ से होकर गया, देखिए ध्यान से, इस पथ से होकर गया, ये आपका पथ है। ये देखो चला कहाँ से, ए से, पहुंचा कहाँ पे, बी पे। तो ए को बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति और बी को बोलेंगे हम सब अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को विस्थापन कहेंगे। तो बताइए तो न्यूनतम दूरी कौन होगा, क्या ये वाला होगा? देखे तो ये आपको इस तरह से लेता है, इस तरह से देखे तो ध्यान से, इस तरह से, तो क्या ये विस्थापन होगा? नहीं सर, ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी नहीं है। तो न्यूनतम दूरी कैसा होगा, थोड़ा देखिए इस तरह से, ये आपका न्यूनतम दूरी आ गया जो पिंड का विस्थापन है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी आया है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, लेकिन ये डायरेक्शन होगा। क्यों? कि यहाँ प्रारंभिक स्थिति से मतलब चला कहाँ से, ए से, पहुंचा कहाँ पे, बी की ओर, इसका तीर इस तरह से देंगे, इसका संकेत लिखेंगे वेक्टर एस, विस्थापन। और डिस्टेंस का अगर संकेत लिखें तो डी लिख सकते थे। तो ये था विस्थापन, सदिश राशि है, इसका दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। तो इस पर भी क्वेश्चन एक सिंपल सा बना दिया जाए जो आपको आसानी से बन जाए। अगर यही क्वेश्चन हम रिपीट करें और यहाँ पे जो है क्वेश्चन वही रहे, लेकिन यहाँ पे देखो तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, लेकिन हम दूरी नहीं निकालना चाहते हैं, पिंड का विस्थापन ज्ञात करें। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? तो सर बना दिए होंगे आप सब कि इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? कि चला कहां से, सर चला यहां से और एक जगह घूमा है, जैसे एक जगह लगाया फिर पहुंच गया, जहां से चला है वहीं पर पहुंच गया। तो प्रारंभिक स्थिति जहां पर है वही अंतिम स्थिति हो गया, तो बीच का दूरी बनेगा बुआ? नहीं बनेगा, इसलिए इसका विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 तो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कहता कि नहीं सर, अगर कोई पिंड जो है कैसा पथ पर चले, अर्धवृत्तीय पथ पर, देखिए ध्यान से, एक वृत्त लेते हैं और ये यहाँ पे अर्धवृत्ताकार, इसको क्या किया जाए, इसको ये अर्धवृत्ताकार है, इसका रेडियस कितना है, मान लो सेंटर है, इसका रेडियस भी मान लेते 2 मीटर। कोई पिंड चला कहां से, यहां से चलता है और घूमते हुए कहां पहुंच जाए, बिंदु बी पर, तो क्या पिंड का विस्थापन 0 होगा? यानी कैसा पथ पर चला, अर्धवृत्तीय पथ पर चलता है कोई पिंड, और तो पिंड का विस्थापन क्या 0 होगा? तो वह सर 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए चला कहां से, ए से, पहुंचा कहां पे, बी की ओर। तो यहाँ पे देखना हमें कि किस पथ से होकर गया, ये निर्भर नहीं करता है, बल्कि दूरी पर निर्भर करता है कि चला कहां से और पहुंचा कहां पे। देखिए तो इसका दूरी कितना आएगा, चला ए से और पहुंचा कहां पे, बी पर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर। जहां से चलेंगे वहां पे सिर पूंछ होगा, जहां पे पहुंच जाएंगे वहां पे सिर। ये था आपका वेक्टर एस, और एस का मान जो आएगा कितना आएगा, 2, आधा 2 है तो पूरा कितना आएगा, 2 और प्लस 2 बराबर 4 मीटर, और डायरेक्शन पूछा जाए तो ऊपर की ओर। ये था पिंड का विस्थापन। तो आप बार बार देख रहे हैं कि सर पिंड का जो विस्थापन है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। एक नोट जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर कि सर कोई व्यक्ति चला कहां से, ए से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब पहुंचा कहां पे, बी। तो देखे तो इसका पथ, एक पथ ऐसे लेते इस तरह से, ये पथ हुआ, कोई व्यक्ति इस पथ पर चलता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस पथ पर चलता है, दूसरा पथ पर, और कोई तीसरा व्यक्ति जो है इस पथ से होकर जाता है कहां पे। लेकिन सबका पथ अलग अलग है, लेकिन बताइए क्या विस्थापन भी अलग अलग होगा?
तो नहीं सर, अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबके लिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है, इसलिए सबका विस्थापन समान होगा। और जो विस्थापन क्या होगा, थोड़ा सा देख लें, ये होगा, सबका विस्थापन यही होगा। क्यों? कि सबके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है, तो सबका विस्थापन ये, चाहे इस पथ से जाए, चाहे इस पथ से जाए, चाहे इस पथ से जाए। तो एक नोट याद रखिएगा कि पिंड का विस्थापन पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि स्थितियों पर निर्भर करता है कि चला कहाँ से और पहुंचा कहाँ पर। इस पॉइंट याद रखिएगा, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो कि एक व्यक्ति चलता कितना मीटर, 2 मीटर की ओर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद 2 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो व्यक्ति का कथा विस्थापन ज्ञात करें। तो वीडियो को रोक कर बनाएं। तो उम्मीद है कि आप बना दिए होंगे। इसका देखें सलूशन क्या होगा। आप जब भी क्वेश्चन हम बताए थे, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो, और जिसका मान निकाले खुद सदिश राशि है, तो उसका दिशा डायरेक्शन दिखाइए। इस दिशा को हम सब पूरा बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ऑरिजिन बोल सकते हैं। अब देखो चला कहां से, चला जो है वो 2 मीटर पूरब की ओर। चलिए 2 मीटर दिखा देते पूरब की ओर। ये कितना मीटर चला, यहां से ही चल सकते हैं, और भी कौन से चल सकते हैं। तो क्या पूरब इधर होगा इस तरह से तिरछा? नहीं सर, पूरब तो इधर ही होगा ना। तो पूरब की ओर चला कितना मीटर, 2 मीटर। फिर उसके बाद कितना चलता है, 2 मीटर। किधर की ओर चलता है, दक्षिण। दक्षिण देखें किधर है, दक्षिण तो नीचे है। अगर अब व्यक्ति पहुंचा कहां पे, व्यक्ति जो पहुंचा यहां पे, तो क्या यहां से चलेंगे? बहुत सा क्या करता है, चल देता है दक्षिण इधर की ओर। ये सही नहीं है, ये गलत हो सकता है। क्यों? चला था ओरिजिन से, या पहुंचा इस पॉइंट पर, तो अब यहीं से नहीं चलेंगे। हाँ, ये कहा था कि रिटर्न आ गए, फिर दोबारा चले हैं 2 मीटर दक्षिण की ओर, तब यहाँ से चलते हैं। इसका मतलब यहाँ से तीर नहीं बनेगा। तीर कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, जहाँ से पहुंचा हुआ रहेगा। जैसे आप घर से फिजिक्स क्लास करने आए, तो फिर उसके बाद मैथ करना, तो फिर क्या घर जाएंगे? तो नहीं, फिजिक्स क्लास सीख आप मैथ का क्लास कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप वापस गए हैं फिर आए हैं क्लास मैथ के लिए, तब यहाँ से दिखाते हैं। तो देखते तो यहाँ पे कितना होगा, 2 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या 4 मीटर होगा? नहीं, 4 मीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे रास्ते की लंबाई को विस्थापन नहीं कहते हैं, बल्कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कहाँ से कहाँ तक चला उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा उसे विस्थापन कहेंगे। देखो तो चला कहाँ से हुआ, ऑरिजिन से। चला कहाँ से, ऑरिजिन से। अब पहुंचा कहाँ पे, फाइनली यहाँ पे पहुंचा। तो इसका बीच का न्यूनतम दूरी तो यही ना होगा। देखिए तो थोड़ा ध्यान से, ये आपका न्यूनतम दूरी है। इसका नाम है क्या, विस्थापन, वेक्टर एस। अब बताए तो वेक्टर एस का मान क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो लाल वाला तीर बना, ये पाइथागोरस टाइप का है। ये तो आपको दिख ही रहा था पहले से कि ये था क्या, 2 मीटर। लेकिन यहाँ पे 2 मीटर इधर, 2 मीटर नीचे, लेकिन विस्थापन तो ये है। इसका मतलब पाइथागोरस पर में लगाइएगा फॉर्मूला, वेक्टर एस बराबर, कभी सर मोड परिमाण की बात कर रहे हैं हम, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका एस को एस लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 8। और 8 को हम सब लिखते हैं 4 गुना 2 यानी 2√2 मीटर। ये था पिंड का विस्थापन। लेकिन पूछेगा डायरेक्शन किधर है। ये जो लाल ऐसा तीर दिख रहा है जो पिंड का विस्थापन, इसकी डायरेक्शन किधर है। क्यों सर, डायरेक्शन तो तिरछा है, तो तिरछा बोलने से कम नहीं चलेगा। और ये भी नहीं बोल सकते कि सर पूरब और दक्षिण के बीच में है। बीच में है तो कितना कोण पर है, यहाँ पे एंगल बताना पड़ेगा। जब भी कोई सदिश, हम बेसिक वेक्टर का भी हम वीडियो बनाएंगे, जब भी कोई उसमें आपको बढ़िया समझा देंगे कि जब भी कोई सदिश जो होगा निश्चित दिशा में नहीं होगा, उसे हमेशा डायरेक्शन जो दर्शाते हैं कोण की सहायता से। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम सब, कोण मान लेते हैं थीटा। तो देखें तो tan थीटा कितना आएगा,
लंब कितना होगा 2 और आधार भी 2, कट कितना 1। tan का मान 1 तब होगा जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। पता चला कि विस्थापन जो है पूरब से दक्षिण की ओर कितना कोण पर है 45 डिग्री कोण पर है। और इधर भी अगर इधर से 45 होगा इधर से भी 45 होगा, तब कह सकते हैं कि विस्थापन जो होगा पूरब और दक्षिण के बीच में होगा। तो इस वीडियो को रोककर आप उतार सकते हैं सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन खुद बना सकते हैं आप, इसको सेम टू सेम लिखे हैं। कहता 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके बाद 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात करें। तो फिर से हम डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा हमको, आप डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा इसको। डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह दिखा देंगे, यहाँ पे ईस्ट दिखाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे साउथ। तो सबसे पहले किधर चला हुआ पश्चिम की ओर चला, कितना मीटर 12 मीटर। तो पश्चिम किधर होगा, पश्चिम तो इधर होगा। मान लेते हैं लंबा तीर कितना है 12 मीटर। अब पहुंचा कहाँ, चला देखो गौर से, चला यहाँ से, अब पहुंचा यहाँ पर। अब फिर चलना है तो क्या यहाँ से चलेंगे, नहीं सर यहाँ से चलना है। कितना चला है 5 मीटर, किधर की ओर दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर होगा देखिए तो ध्यान से, छोटा तीर लेंगे क्योंकि कम चला है, कितना मीटर 5 मीटर। तो विस्थापन अगर दूरी पूछता था सर 12 5 17, लेकिन विस्थापन के लिए क्या देखते हैं हम सब, याद है कहां से चला है कहां पहुंचा है। चला कहां से, यहां से बउआ, पहुंचा कहां पे, यहां पे। इस बीच का न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे विस्थापन। तो किधर होगा देखो तो तीर इधर से इधर होगा। इसका संकेत क्या लेंगे हम सब, वेक्टर एस। इस तीर का परिमाण कितना होगा, अर्थात विस्थापन का परिमाण। इस वेक्टर का मोड लगाएंगे तो रूट अंडर लंब कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको सिर्फ एस लिख सकते हैं। विस्थापन का परिमाण 25 प्लस 144 169 जो आता है 13 का वर्ग आता है 13 मीटर। तो सर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में ना है, ना पश्चिम में ना ही दक्षिण में है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में कहाँ पर है, इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कोण। तो इसलिए मान लेंगे थीटा, क्या मानेंगे थीटा। तो बोलो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना 5 आधार कितना 12, नहीं निकल रहा एंगल छोड़ देंगे और थीटा का मान लिख देंगे tan इनवर्स 5/12। ये आपकी डायरेक्शन दे देगा कौन। तो उम्मीद है कि आपको विस्थापन भी समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा। तो इसको भी वीडियो को रोक कर उतार ले और ये क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा वीडियो को रोककर। और ये यहाँ तक ही रोकते हैं वीडियो को कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको ये उम्मीद है कि बेहतर ढंग से आपको विराम, गति और दूरी और विस्थापन, ये 4 पॉइंट को समझाने की कोशिश किए हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो कमेंट और ऑफलाइन आकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।